कानपुर में यूपी राज्य सीए सम्मेलन संपन्न। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिया जोर। कानपुर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद NIRC के तत्वावधान और कानपुर चैप्टर की मेजबानी में 19 जुलाई को द प्रिस्टीन में उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन की थीम कंपनी सेक्रेटरी नर्चरिंग अप एस कॉर्पोरेट लैंडस्केप फ्रॉम पूर्वांचल टू NCR रही। मुख्य अतिथि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रमेश कुमार पाल ने बदलते कॉर्पोरेट परिवेश में कंपनी सचिवों को उच्च स्तर के अनुपालन और गवर्नेंस मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ICSINIRC के चेयरपर्सन CS संतोष पांडे ने कहा कि पूर्वांचल से लेकर NCR तक उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में प्रोफेशनल्स के लिए औद्योगिक विकास के कारण नए अवसर बढ़ रहे हैं। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में ICSI के पूर्व अध्यक्षों CS निसार अहमद ने ट्रिब्यूनल्स के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व के गुर सिखाए और CS रंजीत पांडे ने कॉर्पोरेट पुनर्गठन की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभरते अवसरों और चुनौतियों पर एक विशेष पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। कानपुर चैप्टर के चेयरमैन CS आशीष बंसल और सचिव CS जागृति मिश्रा ने कहा कि यह सम्मेलन प्रोफेशनल्स को रणनीतिक सलाहकार के रूप में भविष्य के लिए तैयार करने का एक बेहतरीन मंच है। कार्यक्रम में CS अवनीश श्रीवास्तव, CS राहुल शर्मा, CS मनप्रीत सिंह सहित प्रदेश भर के सैकड़ों प्रोफेशनल्स उपस्थित रहे। मंच संचालन CS ईशा कपूर ने किया। लिस्टेड कंपनीज जो थी वो तो पहले से ही कंप्लायंसेस कर रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो हम लोग प्रोग्राम्स और सेमिनार्स करके अपने कंपनी सेक्रेटरीज को अपडेट करते हैं, उसकी वजह से ये फायदा हुआ है कि जो नॉन लिस्टेड कंपनी या जो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अब कंप्लायंसेस की तरफ जाने लगी हैं, जिससे कि ROC से उनको नोटिस आने के चांसेस काफी कम हो गए हैं। जी जी। अब कानपुर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अभी नए नए IPOs लेके आने वाली हैं अपनी। अब उन कंपनीज का नाम डिस्क्लोज करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन कई कंपनीज हैं जो IPO लेके आ रही हैं, और IPO लेके आ रही हैं वो इसीलिए लेके आ पा रही हैं, इसीलिए वो सक्षम है क्योंकि वो कंप्लायंसेस सारे कर रही हैं। यस जी। जी एक्चुअल में क्या है, पहले का जो है यूपी में जो है 2.5 लाख के आसपास कंपनी थी। अभी रिसेंटली जो है 16 फरवरी को जो है ROC 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। 1 लाख कंपनी उधर चली गई, 1.5 लाख इधर कंपनी है। जो है आने वाले समय में थोड़ा जो है बर्डन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि थोड़ा कंपनी बढ़ गई है। जो है अब धीरे धीरे जो है नॉन कंप्लायंस पहले बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन हमारे यहाँ के प्रोफेशनल जो है इतने एक्सपर्ट हैं, क्योंकि नॉन कंप्लायंस को जो है कंप्लायंस में बदलने में देरी नहीं करते हैं। हाँ जी। बहुत, हाँ, इसमें जो है LLP है, OPC कंपनी है, जो है लिमिटेड है, जो है लिस्टेड कंपनी है। बहुत सारी कंपनी मिलाकर 1.5 लाख है। उसमें से जो है लगभग 1 लाख कंपनी एक्टिव है। अब एक्चुअल में यहाँ तो थोड़ा जो है हाँ, हाँ जी, जो है लेकिन बोल नहीं सकते। जी। अभी उत्तरी भारत क्षेत्र परिषद भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का अध्यक्ष हूँ इस वर्ष के लिए। मेरे साथ अवनीश श्रीवास्तव जी उपाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्य अतिथि मनीष पाल जी हैं, आशीष बंसल जी यहाँ के हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं, मनप्रीत सिंह जी हमारे क्षेत्र परिषद के कोषाध्यक्ष हैं। और यहाँ पे आज जो हम लोगों ने आयोजन किया है वो उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन 2026 का आयोजन है। ये हमारा हर साल एक सम्मेलन हर वर्ष होता है। हर यूपी के हर जगहों पे हम जाते हैं, जहाँ पे हम हर साल एक बार आयोजन करते हैं, और इस वर्ष हम लोगों ने कानपुर को उस चीज़ के लिए चुना है। मैं बहुत आभारी हूँ कानपुर शाखा का कि उन्होंने बहुत अच्छी बखूबी इसमें भागीदारी रखी। और यहाँ हमारे बीच में जो लोग सम्मिलित हुए हैं वो दिल्ली से भी हैं, कानपुर से भी हैं और यूपी के अन्य क्षेत्रों से भी हैं। और आज जो हम कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं उसमें पहली चर्चा हमारे
जो क्वासी जुडिशियल बॉडी ट्रिब्यूनल्स जिनके आगे हम लोग रेगुलर अपेयर करते हैं, जिनके हम रेगुलर क्लाइंट्स के लिए आर्गुमेंट करते हैं, उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। दूसरी चर्चा हमारी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर अमलगमेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर होने वाली है। और इसके लिए हमारे 2 पूर्व अध्यक्ष, हमारे संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले निसार अहमद जी, दूसरे हमारे रंजीत पांडे जी हैं। और एक पैनल डिस्कशन हम करने वाले हैं, जिसमें हमने बनारस से 2 वक्ता और कानपुर से कुछ वक्ता बुलाए हैं, जिसमें हम ये चर्चा करने वाले हैं कि कानपुर जैसे शहर, बनारस जैसे छोटे शहर से भी कंपनी सेक्रेटरी ने कैसे ग्लोबली अपना रिकॉग्निशन बढ़ाया है, कैसे काम बढ़ाया है, कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे देश की सेवा करी है, उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। नहीं, यूपी में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, जिसमें जैसा हमारे रमेश पाल जी ने बोला कि पहले बहुत सारी कंपनियां नॉन कंप्लायंट चलती थी, और हमारे कंपनी सोचे बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं उसको कंप्लायंट बनाने में। और इसमें जो नर्चरिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड इधर इन यूपी है, उसको हम लोग चेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ये चीज़ होती है, किस कंपनी का मर्जर हमें किस कंपनी में करने से फायदा होगा, या कंपनी के मैनेजमेंट को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। ये सब चीज़ों विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं, रखते हैं। बहुत कॉम्प्लायंट है, यूपी प्रगति की तरफ है। और मैं ये बोलूँगा कि अगर यूपी जिस तरीके से अभी चल रहा है, जिस तरीके से अग्रसर है, अगर वैसे ही आगे बढ़ता रहा, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि यूपी ही देश में सबसे आगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रहा होगा। कॉर्पोरेट कल्चर ईस्ट यूपी में जो है, उसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छी आ चुकी है। पहले अगर मैं बात करूँ आज से 5-10 साल पहले की, तो कॉर्पोरेट कल्चर की बहुत कमी थी, लेकिन अब कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है। आज की डेट में अगर आप बात करो, जो कंपनी अधिनियम अपना 2013 है, उसमें बहुत सारी पेनल्टीज, बहुत सारे फाइन नॉन कॉम्प्लायंस के लिए है। अगर क्या कहते हैं कंपनियां उस चीज़ की कॉम्प्लायंस नहीं करती है, तो कल की डेट में वो कंपनी रिस्की अफेयर में रह सकती है, और बहुत सारे कॉस्ट उसके ऊपर लग सकते हैं। तो यहाँ की मैनेजमेंट को भी ये चीज़ मालूम पड़ी है, क्योंकि आरओसी ने भी अपना एक स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई है कि कॉम्प्लायंस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देश की बात करूँ, तो ग्लोबल वर्ल्ड के हिसाब से ईएसजी बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसमें गवर्नेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और कॉम्प्लायंस गवर्नेंस का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं।